विजेच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब महाराज यहाँ पर श्री राम की बाल लीलाएं इतनी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सीधे से बालक हुए, बहुत सीधे, बहुत शांत, बिल्कुल शैतानियां नहीं करते, कोई बदमाशियां नहीं करते। कृष्ण जी जैसे उनकी कोई शैतानियों की लीलाएं नहीं है। बहुत प्यारे बालक हुए, बहुत सीधे शांत बालक हुए, आज्ञाकारी बालक हुए। और फिर हम सभी जानते हैं वो गुरु जी के साथ चले गए थे, गुरु जी की मदद की, कई राक्षसों का वध किया, सीता माता के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अयोध्या वापस आए। अयोध्या में आने के बाद जब उनको राज सिंहासन मिलने वाला था, उससे ठीक पहले कैकेयी माता अपने 2 वचन मांगती है। क्या मांगती है? भरत को राज सिंहासन और श्री राम को वनवास। श्री राम के साथ वनवास में लक्ष्मण जी और सीता माता भी साथ जाते हैं। वनवास में सीता माता का हरण हो जाता है, रावण उन्हें लेकर चले जाते हैं। लड़ने के लिए वो सेना श्री राम तैयार कर रहे हैं, उसी बीच उनकी भेंट होती है हनुमान जी महाराज, भक्त शिरोमणि बालाजी महाराज। वानर सेना तैयार कर कर रावण से युद्ध करते हैं और सीता माता को वापस अयोध्या लेकर आते हैं। क्योंकि हमें कृष्ण कथा की ओर बढ़ना है, तो थोड़ा संक्षेप में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। अब चलते हैं चंद्रवंश की ओर। उग्रसेन नामक राजा हुए, उनके 9 पुत्र हुए। कितने पुत्र? सबसे बड़े पुत्र का नाम था कंस। देवकी माता कंस की चचेरी बहन थी, सगी बहन नहीं थी, वो चचेरी बहन थी, लेकिन वो सगी बहन से भी ज्यादा प्रेम करते थे उनसे। कंस ने अपने मित्र वसुदेव के साथ देवकी माता का विवाह करवाया। विवाह के बाद अब विदाई हो रही है, तो कंस ने कहा मैं खुद छोड़ने जाऊंगा, मैं अपनी बहन को खुद उसके ससुराल छोड़ने जाऊंगा। रथ चलाते हुए जा रहे हैं कि बीच रास्ते में आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी होती है कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से लेकर जा रहा है, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। अब कंस एक बार सुन के तो क्रोधित होता है, फिर जोर जोर से हंसने लग जाता है। कंस कहता है काल तब बनेगी जब पैदा होगी। अरे मैं देवकी को ही मार दूंगा तो संतानें कहां से होगी? तलवार निकालते हैं, मारने ही लगते हैं कि वसुदेव जी बीच में आ जाते हैं। वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूं, मैं अपनी हर संतान तुम्हें ला कर दूं। तुम्हें तो 8वीं से खतरा है, मैं हर संतान दे दूं, देवकी को कुछ मत करो। ठीक है, मान जाते हैं। दोनों को कारागार में बंद कर दिया जाता है। कंस ने कहा वो जैसे ही गर्भवती हो मुझे बता देना, मैं 9 महीने बाद खुद पहुंच जाऊंगा। पहली संतान होती है। वसुदेव जी ने जो वचन दिया वो बालक को लेकर पहुंचते हैं। कंस के मन में एक बार के लिए ममता के भाव आते हैं। कंस सोचे कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा है, मुझे तो खतरा 8वीं संतान से है। अब यहाँ पर नारद जी को लगा कि अगर इसके मन में ममता के भाव आ गए तो भगवान जन्म कैसे लेंगे। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि कंस ममता के भाव आए तो अब वो अच्छा हो गया, नहीं, उसको ममता के भाव सिर्फ इसीलिए आए क्योंकि उसकी बहन का बच्चा है। ऐसे वो दयालु नहीं है, वो है पापी। तो नारद जी ने कहा कि यहाँ भी उसको
ममता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ आ गई तो भगवान जन्म नहीं ले पाएंगे। तो नारद जी आते हैं कंस के पास। नारद जी कहते हैं कमल का पुष्प लेकर आते हैं। कंस ने कहा ये क्या है? बोले जरा देखकर बताना, इसकी पहली पत्ती कौन सी और 8वीं पत्ती कौन सी? इधर देखो, इधर, यहीं आएंगे घूम के। अभी कथा बची है, उनको आने में समय है। तो यहां पर नारद जी ने कहा कि पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं पत्ती कौन सी? कंस गिनने लगते। कंस कहे यहां तो हर पत्ती पहली और हर पत्ती 8वीं। तो बोले उसी प्रकार तुम्हें क्या पता कि विष्णु ने कैसी गिनती करी हो? क्या पता उसने उल्टी गिनती करी हो और पहली संतान ही 8वीं संतान हो। तब कंस को समझ आता है। कंस कारागार के अंदर जाते हैं, बालक को उठाते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। पहली संतान, दूसरी संतान, तीसरी संतान, चौथी संतान, 5वीं संतान, 6ठी संतान, 6 संतानों को कंस मारते हैं। 7वीं संतान को भगवान देवकी माता के गर्भ से ही रोहिणी माता के गर्भ पहुंचा देते हैं। जो कौन से बालक हुए? बलराम जी। सबको लगता है गर्भ नष्ट हो गया। अब बारी आती है 8वीं संतान। मौसम ही अलग है। पहला महीना गुजरता है, दूसरा महीना गुजरता है, सावन का महीना आता है, ये मोटी मोटी बूंदें बरस रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, आइए प्रभु जल्दी आइए। सब बड़े प्रसन्न हैं। जितनी गौ माताएं हैं वो आवाज लगा रही है, अरे आइए प्रभु, गैयाओं को चराने वाला आने वाला है, गोपाल आने वाला है, गैयाओं को पालने वाला आने वाला है। और मध्य रात्रि में, कृष्ण पक्ष में, रोहिणी नक्षत्र में मथुरा में कारागार के अंदर छोटे से प्यारे से श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। लेकिन अभी उत्सव नहीं। उत्सव का नाम क्या है? हाँ, और नंद उत्सव, यानी नंद घर जब जाएंगे तब उत्सव मनेगा। तो अभी सब बैठे रहो। अभी भगवान यहाँ पर वसुदेव जी से कहते हैं कि देर मत करो, मुझे जल्द से जल्द गोकुल लेकर जाओ, नंद बाबा के घर। वहां यशोदा मैया सो रही होगी, उसके बगल में कन्या होगी, कन्या को उठाना और मुझे वहां सुला देना। सारे द्वारपाल सो जाते हैं, बेड़ियां खुल जाती है, दरवाजे खुल जाते हैं, और एक टोकरी में लेके वसुदेव जी भगवान को जा रहे हैं। तो उनको जाने दे, कोई भी उनको हाथ ना लगाए। वो सीधे सीधे रास्ते से आकर भगवान को गोकुल लेकर जाए। सभी से निवेदन है, कोई भी बीच में हाथ ना लगाए। अच्छा बैठो बैठो, सब जल्दी से बैठो। अब यहाँ पर वसुदेव जी भगवान को सुला के कन्या को लेकर चले जाते हैं। अब सुबह उठते ही रोहिणी माता और सब देखते हैं कि यशोदा मैया के पास एक लाला सो रहा है। सब दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास जाते हैं कि बाबा बाबा बाबा, एक खुशखबरी लेकर आई हूं। बाबा कहते कैसी खुशखबरी, क्या हुआ? बोले जो हुआ है ना, सुनोगे तो नाचने लगोगे। अरे नंद बाबा कहते क्या हुआ? अरे बोले जो हुआ है ना, वो भी ऐसी वृद्ध अवस्था में। अरे नंद बाबा कहते क्या हुआ? बोले आपके घर गैया चराने, रास रचाने, माँ। अब तो नंद बाबा जो उत्सव मना रहे हैं, सारे ब्रजवासी आए हैं, सब नृत्य कर रहे हैं, सब ऐसे नृत्य कर रहे हैं मानो उनके घर लाला हुआ है। तो आइए हम सबको उत्सव मनाना है मिलकर एक साथ।
बड़ी तालियां बजाई। अब थोड़ा नृत्य भी किया जाए, क्योंकि श्री आइए अब देखा जाए 7 दिन में चौथा दिन जन्म उत्सव है, जन्मदिन ही है भगवान का। तो हमने हर रूप से तो मना लिया, अब सांसारिक रूप से भी मना लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, ये हो आज के आनंद की, ये हो। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हुए कल का विशेष आकर्षण है गोवर्धन लीला। भगवान गोवर्धन पर्वत उठाएंगे और बाल लीलाएं भगवान की। कल का समय थोड़ा जल्दी है, कल 1 बजे का समय कथा के लिए दिया गया है, तो सभी से निवेदन है समय पर पधारें। सभी भक्तों से निवेदन है, कल 1 बजे कथा का समय दिया गया है, तो सभी उस समय पर पधार जाएं। कल कथा थोड़ी जल्दी होगी, तो सभी से निवेदन है 1 बजे का समय है, समय पर पधारें। भागीरथपुरम